नाजरीन गिरामी, मैं अजहर बख्श अजहर ताब प्रोडक्शंस मुंबई के प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक बेहतरीन शायर, नस्र निगार और फेसबुक की दुनिया के बेताज बादशाह से। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब असद निज़ामी साहब से। असद निज़ामी साहब की यौम पैदाइश है 1 नवंबर 1978। तालीम एम.ए. इन उर्दू, जॉब यूनानी एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, सुकूनत मगहर, ज़िला कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। असद निज़ामी साहब ने शायरी और नस्र निगारी की शुरुआत तो उसी ज़माने में कर ली थी जब आप इंटरमीडिएट में थे। अब तक आपकी काफ़ी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र हैं इबारत दिल, शेरी मजमुआ, अक्से कबीर, कबीर के दोहों का उर्दू अशार में तर्जुमा, हमारा मगहर, ये किताब नस्र में है। और अब मैं जिन किताबों का नाम ले रहा हूँ ये किताबें मोहतरम असद निज़ामी साहब ने संपादित की हैं। इसमें पहली किताब का नाम है आगाज़, दूसरी का है नाम गुलदस्ते गज़ल और तीसरी है कारवाने गज़ल। एक डिक्शनरी अभी प्रेस में है और जल्द ही मंजर आम पर आएगी। उस डिक्शनरी का नाम है निज़ामी हिंदी उर्दू शब्दकोश। अभी मैंने उन्हें लक़ब दिया था फेसबुक की दुनिया के बेताज बादशाह। तो आइए उनकी फेसबुक की इस सल्तनत का एक तफसीली, सरसरी नहीं, एक तफसीली जायज़ा लेते हैं। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को आदाब, नमस्कार। मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें सब कुछ उर्दू के हिसाब से हो लेकिन वो हिंदी में हो। इस तरीके से उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए। उर्दू और हिंदी दोनों साथ साथ जो है, जैसे सगी बहनें कहते हैं, उसकी एक मिसाल पेश की जाए। तो मैंने एक ग्रुप बनाया प्रतिभा मंच, जिसका स्लोगन था कि उर्दू को हिंदी की ज़बान से सुनिए। हमने ऐसे काम किए, हमने ऐसी चीज़ें उसमें पेश करनी शुरू की जिससे लोग खुद ब खुद जुड़ते चले गए। आज 25 लोगों का ये काफिला 20,000 तक पहुंच चुका है। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले एक शुरुआत की, वो ये कि जो भी नए लोग आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको अहमियत दी जाए और उनको ये बताया जाए कि नहीं, आप शायरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मश्क की ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहला काम किया, हमने इस्लाह बॉक्स एक बनाया, लोगों के कलाम की इस्लाह करनी शुरू की। और कई दोस्त हमारे साथ जो है, कई दोस्तों ने मेहनत की, जैसे कमर खान साहब हैं और फैज़ खलील आबादी हैं, डॉक्टर परवेज़ तबस्सुम साहब हैं, साइमुल कादरी साहब हैं। इन लोगों ने जो है काफ़ी मदद की इसमें इस्लाह करने में। और कुंवर कुशमेश साहब हैं, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसमें, ताकि जो है ये इस्लाह वाला काम पूरा हो। जब इस्लाह होने लगी दोस्तों, तो फिर और लोग भी जुड़ना शुरू हुए। तो हम लोगों ने एक नायाब प्रोग्राम शुरू किया, वो फिलबदी मुशायरा का, जिसमें रोज़ाना एक मिसरा दिया जाता है और उस पर सभी लोग अपनी गज़लें कहते हैं। वो मिसरा कभी कभी मशहूर शोरा का भी होता है, कभी अपने ग्रुप से ही ले लिया जाता है। उसमें मिसरों की तख्तीब भी पेश की जाती है, मिसरों की बहर भी बताई जाती है और बहर का नाम भी बताया जाता है, साथ में कवाफी भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ नए लिखने वालों के लिए धुन भी बताई जाती है ताकि वो आसानी से लिख सकें। और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा आज जो है
70वीं फिल्बदी जो है हम लोगों ने अभी कल की है। यही नहीं, हमने उर्दू मुआनी और शब्दार्थ हिंदी को उर्दू के तरीके से लोगों को बताया। उर्दू के अल्फाज को हिंदी में समझाने के लिए हम लोगों ने जो है उर्दू शब्दार्थ का क्लास इसमें शुरू किया ऑनलाइन, वो भी बताते हैं। साथ में उर्दू क्लासेस भी शुरू किए जिससे उर्दू लिपि यानी कि जो उर्दू रस्मुल ख़त है वो लोगों को समझ में आए। और जनाब अजहर बख्श साहब की कोशिशों से हम लोगों ने लोगों का जो उच्चारण होता है, जो अदायगी होती है उर्दू अल्फाज की, जो तलफ़ुज़ होता है वो भी सही करने की कोशिश की। और आपकी किताब जो है लुग़त-ए दिलनशीन निखार किताब के ज़रिए से इसमें काफ़ी लोगों को मदद मिली। उर्दू के जो तलफ़ुज़ है वो हिंदी वाले अक्सर गलत बोलते हैं, जैसे गज़ल को गज़ल बोल दिया तो सब कुछ ख़त्म सा लगता है। सब कुछ होते हुए भी एक अदायगी से, ज़बान की जो है तलफ़ुज़ की अदायगी से सारा कुछ कलाम जो है बदसूरत लगने लगता है। तो इसलिए इस पर मेहनत करनी ज़रूरी थी, हम लोगों ने वो की। और उसके लिए हमने उसके नतीजा जानने के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो मुशायरा की शुरुआत की। और ऑडियो मुशायरा में ये चीज़ खुल करके सामने आई कि किन लोगों का उच्चारण और तलफ़ुज़ सही हो चुका है और जिनका नहीं सही हुआ उनको सरे दस्त वहीं पे बता दिया जाता है। और ये ऑडियो मुशायरा आपको ताज्जुब होगा कि इसमें बाकायदा स्टेज की तरह से मज़ा आता है। इसमें बाकायदा सदर होते हैं, नाजिम होते हैं और मेहमान खुसूसी होते हैं, मेहमान ज़ीवकार होते हैं। बाकायदा सबको जो है इनवाइट किया जाता है। सब लोग अपना जो है मुशायरा लगभग 12-1 बजे तक चलता है या 8 बजे से शुरुआत हो करके। और यही नहीं, एक और नई बात हमने अपने जो है ग्रुप में प्रतिभा मंच में शुरुआत की, वो तरन्नुम क्लास है कि जिनका भी तरन्नुम में पढ़ने का शौक़ है, कहीं से उतार चढ़ाव में दिक्कत आ रही है, तो जनाब साइमुल कादरी साहब ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है। और तरन्नुम क्लास में आज हमारे पास जो है कई ऐसे शोरा हैं जो ऑल इंडिया मुशायरों में तरन्नुम सीख करके यहाँ पे जा करके इस्लाह करके वहाँ पे अपना कामयाबी का झंडा गाड़ चुके हैं। और दोस्तों, सब कुछ ये कहते हैं कि फेसबुक का एक हवाई दुनिया है, एक आभासी दुनिया है, लेकिन दोस्तों हमने उसी आभासी दुनिया को ज़मीन पर, ये हकीकत की ज़मीन पर लाने के लिए हमने सोचा कि एक ऐसी किताब शाये की जाए जिसमें हमारे ग्रुप से सीखे हुए सभी लोग एकजा हो जाएं और जो हमारे ग्रुप के असातिज़ा हैं वो भी उनमें नए लोगों के साथ में शाये हों। तो ये पहली कोशिश थी, वो गुलदस्ते गज़ल के नाम से सबके सामने आई। और ये लगभग 250 पेज की किताब में 80 शोरा को हमने शामिल किया, जिसमें असातिज़ा भी शामिल थे और कुछ तो ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहली गज़ल पेश की थी अपनी, और पहली गज़ल ही वो उस किताब में शाये हो गई। तो इस तरह से जो है उन लोगों को और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उसका रस्म इजरा हमने गालिब एकेडमी दिल्ली में किया और दिल्ली उर्दू एकेडमी के नायब चेयरमैन जनाब माजिद देवबंदी साहब के हाथों उसका इजरा हुआ। और जिसमें उत्तराखंड के मिनिस्टर डॉक्टर आनंद सुमन जी भी मौजूद थे। डॉक्टर माजिद देवबंदी ने जब किताब को देखा और जब लोगों को देखा कि हिंदुस्तान से पहली मर्तबा फेसबुक से मिले हुए लोग इकट्ठे बिलवास्ता मिल रहे हैं, बाज़ाब्ता मिल रहे हैं, आमने सामने मिल रहे हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि एक लघु भारत यहाँ पर असद निज़ामी ने सबको दिखा दिया। और उसके बाद ये सिलसिला चला, फिर दूसरी किताब आई कारवाने गज़ल। कारवाने गज़ल में भी ऐसे ही 250 लोगों को शामिल किया और उसका इजरा संत कृपाल आश्रम में लखनऊ में हुआ। वहाँ भी जो है सब लोगों को जो है पढ़ने का मौका मिला, सब लोगों को सम्मान मिला, अवार्ड मिला। प्रतिभा मंच गौरव सम्मान भी हम लोगों ने शुरुआत की थी, कई लोगों को दिया वो सम्मान, जिसमें जनाब अजहर बख्श साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। जनाब डॉक्टर तबस्सुम परवेज़ साहब को भी ये अवार्ड दिया गया, मिर्ज़ा शाहिद अली मिर्ज़ा साहब को भी ये अवार्ड दिया गया। इस तरह से कई लोगों को, जनाब दर्शन कुमार वसंत जी को भी ये अवार्ड दिया गया। और ये सिलसिला अब तीसरी किताब खुशबुए गज़ल पर
पहुंच चुका है। खुशबू गज़ल भी जल्द ही आने वाली है। एक इंतज़ामिया कमेटी है, मिसरा सेलेक्ट कमेटी है और असातिज़ा की कमेटी है। साथ में हमने किताबों की एडिटिंग के लिए जो है एडिटरों का भी एक ग्रुप बनाया है। इस तरह से कई काम फेसबुक पर चल रहे हैं। हमारे साथ रोज़ाना नए नए लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग, विभांशु दिव्याल जैसे लोग, कालम निगार, माजिद देवबंदी, डॉक्टर कलीम कैसर, सुनील कुमार तंग, अना दहलवी, मुजफ्फर हनफी और इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े नाम हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बिंदु कुलश्रेष्ठ साहिबा और ज्योति आज़ाद, सीमा गौहर, डॉक्टर मंजू कछावा जी, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नेपाल अंसार नेपाली साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सऊदी अरबिया से, सिंगापुर और भी जो है अनिल कुलश्रेष्ठ जी सिंगापुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और भी मतलब इतने सारे नाम हैं कि मैं अगर ये नाम गिनाता चलूं तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं सबका अदब की वजह से नाम नहीं ले पा रहा हूं। आइए अब एक सरसरी नज़र हम असद निज़ामी साहब को मिले सम्मान, एजाज़ात और अवार्ड्स के ऊपर डालते हैं। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ। ये तौसीई नज़्म है जो मैंने असद निज़ामी साहब के लिए कही। ये नज़्म गज़ल के फॉर्मेट में है, मुलाहिज़ा फरमाएं। उस पर गिरवीदा हैं सारे, समझें भाई सब, गोरे काले, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सब, सिख ईसाई सब, दर्दे दिल वो बांटे सबका, उर्दू हिंदी का, उसको कहते अपने बेगाने, हातिम ताई सब। उस पर आमद अशारों की अक्सर क्यों ना हो, गज़लें दोहे उसके आशिक, नज़्मों चौपाई सब। मैं तो इखलास नीयत से, नेक नीयती से फेसबुक पर अपने काम में खामोशी से लगा हुआ हूँ। लेकिन मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि खामोशी खुद शोर मचा दे। तो शायद वही कुछ हुआ और मुझे उर्दू एकेडमी ने भी सम्मानित किया और नैनीताल की एक गुंजन संस्था है उसने सम्मानित किया, दिल्ली का अनुराधा प्रकाशन ने सम्मानित किया, मेरठ के उत्कर्ष प्रकाशन ने सम्मानित किया। उसके अलावा मऊ में जो है शिक्षक संघ ने सम्मानित किया, यहाँ के आईने अदब सोसाइटी ने सम्मानित किया और ऐसे ही कई संस्थाओं ने मुझे, मुजफ्फरपुर बिहार में मुझे बुला करके सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी इस मेहनत को देख करके भागलपुर की एक यूनिवर्सिटी ने एजाजी पीएचडी देने का फैसला किया है। चंद ही दिनों बाद वो अपने दीक्षांत समारोह में वहाँ के राज्यपाल के जरिए मुझे ये एजाजी पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की जाएगी और इसके लिए मैं वहाँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ। उनके तमाम मधुर नजमी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और कमर खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों ने इसके लिए मुझे रिकमेंड किया। नाजरीन, आइए अब हम असद निज़ामी साहब से उनकी कुछ गज़लें सुनते हैं और मैं उन्हें बड़े अदब एहतराम के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ अपने ही इस एक
मतले के साथ अर्ज़ किया है कि मेरे अशार से दुनिया को जगाने वाला, मेरे अशार से दुनिया को जगाने वाला, मैं क्या लिखता हूँ लिखाता है लिखाने वाला। तो लीजिए समाअत फरमाइए मोहतरम असद निज़ामी साहब से उनकी गज़लें। मतला समाअत फरमाएं कि मुमकिन नहीं है वस्ल तो फिर हिज्र भेज दे, मुमकिन नहीं है वस्ल तो फिर हिज्र भेज दे, मुमकिन नहीं है वस्ल तो फिर हिज्र भेज दे, बेफिक्र हो गया हूँ कोई फिक्र भेज दे, बेफिक्र हो गया हूँ कोई फिक्र भेज दे। और ये शेर समाअत फरमाएं बतौर ख़ास कि तेरे करीब रहने की आदत सी हो गई, तेरे करीब रहने की आदत सी हो गई, सांसों की खुशबू वाली कोई इत्र भेज दे, सांसों की खुशबू वाली कोई इत्र भेज दे। और भटके हुए हैं राह भी मिलती नहीं कोई, भटके हुए हैं राह भी मिलती नहीं कोई, या रब मुसाफिरों के लिए खिज्र भेज दे। और दूसरी गज़ल का 2-3 मतला और 2-3 अशार समाअत फरमा लें कि अभी भी जज्बे दिल की तलाश है साहिब, अभी भी जज्बे दिल की तलाश है साहिब, गरीब शख्स के कांधे पे लाश है साहिब, गरीब शख्स के कांधे पे लाश है साहिब। और शरीफ हैं तो ज़रा बच बचा के रहिएगा, शरीफ हैं तो ज़रा बच बचा के रहिएगा, अमीर शहर ज़रा बदकुमाश है साहिब कि जब भी बेपर्दा वो बाजार निकल पड़ती है। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि जब भी बेपर्दा वो बाजार निकल पड़ती है, उसके दीवानों में तलवार निकल पड़ती है, उसके दीवानों में तलवार निकल पड़ती है। और रोज़ मैं जुर्रते इजहार जमा करता हूँ, रोज़ मैं जुर्रते इजहार जमा करता हूँ, रोज़ गुंजाइश इनकार निकल पड़ती है, रोज़ गुंजाइश इनकार निकल पड़ती है। और फिर कभी लौट के वापस नहीं आती घर में, फिर कभी लौट के वापस नहीं आती घर में, जब शराफत कभी एक बार निकल पड़ती है। गज़ल के 2-3 शेर और समाअत फरमा लें कि पाक दामन है गरीबान बचा रखा है, पाक दामन है गरीबान बचा रखा है, हमने इस दौर में ईमान बचा रखा है, हमने इस दौर में ईमान बचा रखा है। और बिजलियां रोज गिराती हैं हकीकत लेकिन, बिजलियां रोज गिराती है हकीकत लेकिन, हमने ख्वाबों का गुलिस्तान बचा रखा है, हमने ख्वाबों का गुलिस्तान बचा रखा है। और इश्क करते हैं मगर रहनुमा रखते हैं खिरत, इश्क करते हैं मगर रहनुमा रखते हैं खिरत, हमने इस दिल का निगहबान बचा रखा है। एक गज़ल जो मुझे बेहद पसंद है, समाअत फरमाएं कि अगर जज्बों में ठंडक हो तो रिश्ते सूख जाते हैं, अगर जज्बों में ठंडक हो तो रिश्ते सूख जाते हैं, कि जैसे मौसम सरमा में पत्ते सूख जाते हैं, कि जैसे मौसम सरमा में पत्ते सूख जाते हैं। और ये शेर भी समाअत फरमाएं कि अगर अपना कहा तो खैरियत लेना ज़रूरी है, अगर अपना कहा तो खैरियत लेना ज़रूरी है, लगाकर छोड़ देने से तो पौधे सूख जाते हैं, लगाकर छोड़ देने से तो पौधे सूख जाते हैं। और ये शेर देखें कि ये पूछा छत पे अब कपड़े सुखाने क्यों नहीं आते, ये पूछा छत पे अब कपड़े सुखाने क्यों नहीं आते, वो बोले अब मशीनों में ही कपड़े सूख जाते हैं, वो बोले अब मशीनों में ही कपड़े सूख जाते हैं। और ये शेर देखें कि अगर शादाब रहना है तो खुशियों की नमी रखिए, अगर शादाब रहना है तो खुशियों की नमी रखिए, मियाँ दिल में उदासी हो तो चेहरे सूख जाते हैं, मियाँ दिल में उदासी हो तो चेहरे सूख जाते हैं। और मोहब्बत बाप भी करता है लेकिन शर्त है ममता, मोहब्बत बाप भी करता है लेकिन शर्त है ममता, यही सच है बिना माँओं के बच्चे सूख जाते हैं, यही सच है बिना माँओं के बच्चे सूख जाते हैं। और जलन आँखों में रोने से हुआ करती है पहरों तक, जलन रोने से आँखों में हुआ करती है पहरों तक, ज़रा सी देर में अश्कों के कतरे सूख जाते हैं, ज़रा सी देर में अश्कों के कतरे सूख जाते हैं। और ये शेर भी देखें कि हसीनों के लिए जालिम बहुत है उम्र का सूरज,
हसीनों के लिए जालिम बहुत है, उम्र का सूरज, अदाएं खुश्क हो जाती हैं, नखरे सूख जाते हैं। अदाएं खुश्क हो जाती हैं, नखरे सूख जाते हैं कि, और ये मक्ता समात फरमा लें कि असद हम हैं किसी की याद में यूं दुबले पतले से, असद हम हैं किसी की याद में यूं दुबले पतले से। बहुत से लोग हैं जो अपने गम में सूख जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने गम में सूख जाते हैं। और एक गज़ल के चंद अशार समात फरमाएं, हालात हाजरा पे ये गज़ल है। मतला समात फरमाए कि डराते हैं कभी या खुद भी डर कर भाग जाते हैं, डराते हैं कभी या खुद भी डर कर भाग जाते हैं। अवामी मसला आए तो रहबर भाग जाते हैं, अवामी मसला आए तो रहबर भाग जाते हैं। और ये आजकल मामला बड़ी सुर्खियों में है कि पुलिस CID सरकार की मौजूदगी में भी, पुलिस CID सरकार की मौजूदगी में भी यहाँ पर जेल से कैदी भी अक्सर भाग जाते हैं, यहाँ पर जेल से कैदी भी अक्सर भाग जाते हैं। और गज़ल का ये शेर समात फरमाएं कि हया समझूं, अदा समझूं, खफा समझूं, मैं क्या समझूं। हया समझूं, अदा समझूं, खफा समझूं, मैं क्या समझूं, मुझे वो देखते ही घर के अंदर भाग जाते हैं। करिश्मा देखिए प्यारे नबी की एक सुन्नत का, बस एक मिसवाक पे दुश्मन के लश्कर भाग जाते हैं, बस एक मिसवाक पे दुश्मन के लश्कर भाग जाते हैं। असद निज़ामी साहब इन तमाम मसरूफियात के बावजूद ऑल इंडिया मशायरे भी बाकायदा तौर पर पढ़ते जाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकटिया हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकटिया हाथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। मुझे यूँ लगता है कि इस महान कवि कबीर दास के इस दोहे का असर असद साहब की ज़िंदगी में काफ़ी गहरा है। और क्यों ना हो, ज़िला कबीर नगर में मगहर गांव में असद निज़ामी साहब का घर है और वहाँ से कुछ ही दूर पर कबीर दास जी की समाधि और उनका मज़ार दोनों वहाँ पर हैं। शायद इसी का असर है कि असद निज़ामी साहब ने कबीर दास के 100 दोहों को उर्दू अशार का रंग दिया है और एक किताब भी इस पर उन्होंने पब्लिश्ड कराई है जिसका नाम है अक्से कबीर। दोस्तों, मेरी एक किताब है अक्से कबीर, जिसमें कबीर के 101 दोहों को मैंने उर्दू अशार में तर्जुमा किया है। कबीर ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि 2-3 अशार मैं आपको सुनाऊँ। कबीर ने कहा था अपने दोहों में कि साहिब से सब होत है बंदे ते कछु नाही, साहिब से सब होत है बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। शेर देखिए कि खुदा की ज़ात आला है उसी की सारी कुदरत है, खुदा की ज़ात आला है उसी की सारी कुदरत है। पहाड़ों को बदल सकता है वो सरसों के दाने में, पहाड़ों को बदल सकता है वो सरसों के दाने में। कबीर ने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर धरती पे छाया नहीं,
फल लागे तो दूर। शेर देखिए कि बड़े नामो नसब से कुछ नहीं होता है ऐ लोगो, बड़े नामो नसब से कुछ नहीं होता है ऐ लोगो। बड़ाई जब है कि इंसान का किरदार आला हो, बड़ाई जब है कि इंसान का किरदार आला हो। और कबीर ने कहा था कि कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शेर देखिए कि हम जो पैदा हुए रोते हुए सब लोग हंसे, हम जो पैदा हुए रोते हुए सब लोग हंसे। वो अमल करके मरे हम हंसे दुनिया रोए, वो अमल करके मरे हम हंसें दुनिया रोए। और कबीर ने कहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। शेर देखिए कि पुकारो ख्वाह किसी को तो अच्छे नाम के साथ, पुकारो ख्वाह किसी को तो अच्छे नाम के साथ। दिलों को जीत लो सबके दुआ सलाम के साथ। और कबीर ने दोहे में अपने कहा था कि कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शेर देखें कि अगर जो हो सके तो हर किसी से ही मोहब्बत रख, अगर जो हो सके तो हर किसी से ही मोहब्बत रख। किसी से दोस्ती मत रख, किसी से दुश्मनी मत रख, किसी से दोस्ती मत रख, किसी से दुश्मनी मत रख। कबीर के ऐसे ही 101 दोहों को मैंने अपनी किताब अक्स कबीर में उर्दू तर्जुमे के साथ पेश किया है। ये किताब ऑनलाइन भी मौजूद है। मैं ता प्रोडक्शंस मुंबई हमारे नायाब गौहर की टीम की तरफ से मोहतरम जनाब असद निज़ामी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। साथ ही मैं आप सब नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बाकायदा तौर पर हमारे इन प्रोग्राम्स की सीरीज़ को देख रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमें आपके व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स कम हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब हमारी कोई भी शॉर्ट फिल्म आप देखें तो उस पर लाइक का बटन दबा दें और कुछ कमेंट्स कर दें। कभी कभी एक लाल बटन आता है कुछ लोगों के सामने सब्सक्राइब का, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो नाजरीन, हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक और नायाब गौहर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।